जेल लाइक, स्लीमी, स्टिकी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इधर रब करें सब। कुछ कुछ पॉइंट अपने को याद रखना है अब इनके बारे में, स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। वो मैं बताऊंगा कौन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो जहां से नीट में क्वेश्चन आएगा। तो देखो सबसे पहले स्टार्च। तो स्टार्च क्या है देखो, तो स्टार्च फर्स्ट, तो जो इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट है दैट इज ग्लूकोज, तो ये तो हमें पता ही है। उसके बाद इट इज मेन प्लांट स्टोरेज फॉर्म, इट इज मेन प्लांट स्टोरेज फॉर्म। तो प्लांट में एक मतलब प्लांट में यही मेनली आपको प्रेजेंट मिलेगा स्टोरेज फॉर्म में। तो मेन प्लांट स्टोरेज फॉर्म है ये, क्लियर, तो ये याद रखना है। देन स्टार्च having secondary structure, and starch forms, या ऐसे ही यहीं पे ऐड कर दो, स्टार्च हैविंग सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट होल्ड्स आयोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट होल्ड आयोडीन एंड गिव ब्लू कलर, होल्ड आयोडीन एंड गिव ब्लू कलर। फॉर एग्जाम्पल देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी और हेलिकल, इस तरह का स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का है, क्लियर। तो स्टार्च का इस तरह का सेकेंडरी और हेलिकल, जैसे डीएनए होता है ना डबल हेलिक्स, यहाँ पे वो डबल तो नहीं है लेकिन एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रेट चेन को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्रोटीन में भी अपन पढ़ेंगे, अगर डायरेक्टली एक स्ट्रेट चेन है तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहां भी क्वाइलिंग और हेलिकल फॉर्म हो गया उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखना है जो स्टार्च है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और हेलिकल है, ये भी याद रखना है। अब यहीं पे आयोडीन को ये होल्ड कर लेगा, और आयोडीन को होल्ड कर लेगा तो फिर कलर देता है उसके साथ ब्लू कलर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। तो पहला स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का बना हुआ है, ये याद रखना है अपने को। और प्लांट में मेनली जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है या पॉलीसेकेराइड स्टोर है किस फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में है। तो चाहो तो आप यहाँ पे मेन प्लांट स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में होगा।
इसी का भाई है ग्लाइकोजन, वो एनिमल में है, क्लियर। तो प्लांट में स्टार्च और एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड स्टोरेज जो फॉर्म है वो किसकी है, ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे में स्टोर रहता है मेनली लीवर में एंड मसल में, क्लियर, ये याद रखना है, लीवर में एंड मसल में याद रखना है। तो पहला पॉइंट स्टार्च ग्लूकोज का बना हुआ है, ये याद रखना अपने को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका स्ट्रक्चर, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है और आता है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में लाइंस मेंशन है, क्लियर, तो वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब जो स्टार्च है, स्टार्च हैविंग टू कंपोनेंट, starch having two components। अब टू कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्लियर, यानी स्टार्च में दो अदर केमिकल्स आएंगे जिनका यूज है, ठीक है ना, उनसे ये बना हुआ है। तो स्टार्च हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज एमाइलोज एंड सेकेंड इज एमाइलोपेक्टिन। तो ये दोनों मिलके स्टार्च को बनाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एमाइलोज, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमाइलोज इन स्टार्च फॉर्मेशन, स्टार्च फॉर्मेशन इज 15 to 20%, ओके, ओनली 15 to 20% एमाइलोज का कंट्रीब्यूशन है, क्लियर। एमाइलोपेक्टिन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमाइलोपेक्टिन is 80 to 85%, क्लियर। तो 80 to 85% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो दो कंपोनेंट होते हैं, यानी दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है स्टार्च। जो एमाइलोज है दैट इज अनब्रांच्ड, ये याद रखना है, अनब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये क्या होता है, ये ब्रांच्ड होता है, मतलब एमाइलोज देखोगे इस तरह का पूरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, इस तरह से बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट लिंक है स्ट्रेट में। यहाँ पे क्या होगा, अगर है ब्रांच का मतलब, तो यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज, फिर यहाँ पे ग्लूकोज, इस तरह से ऐड होता जाएगा, फिर साइड में ग्लूकोज, इधर ग्लूकोज, तो इस तरह से ब्रांचिंग होती जाती है, क्लियर। तो इस तरह का मतलब हुआ, यहाँ भी ग्लूकोज है, यहाँ भी ग्लूकोज है, फिर इधर से ब्रांचिंग हो गई, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्लियर। तो स्ट्रेट में बिल्कुल अनब्रांचिंग है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। यहाँ पे ये ब्रांच होता है एमाइलोपेक्टिन। फिर अगर शुगर यूनिट की बात करो, यानी ग्लूकोज यूनिट की यहाँ पे, तो एमाइलोज में 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होते हैं। 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ प्रेजेंट है। एमाइलोपेक्टिन में 2000 to 2 लाख ग्लूकोज यूनिट है। ये इतना बड़ा है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ से कोई क्वेश्चन बहुत कम आया है, बस आपको अगर याद रहता है तो सही है, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2000 to 2 लाख ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ है, क्लियर। अगर लिंकेज की बात करें तो एमाइलोज में जो लिंकेज है, आप नीचे ही लिख लेना, इसके बाद मेरे पास जगह नहीं है। तो एमाइलोज में जो लिंकेज है दैट इज अल्फा 14, हर ग्लूकोज के बीच में अल्फा 14 लिंकेज होती जाएगी, दो ग्लूकोज के बीच में। यहाँ पे
दो तरह का है, अल्फा 1,4 होगा स्ट्रेट चेन में, अल्फा 1,4 होता है स्ट्रेट चेन में, एंड अल्फा 1,6 होता है ब्रांचिंग में। जहां से ब्रांचिंग शुरू होगी तो उसके बीच में अल्फा 1,6 एक लंबी चेन होगी इसमें, तो लंबी चेन में अल्फा 1,4 लॉन्ग चेन में, क्लियर। और जहां पे ब्रांचिंग होगी उसमें अल्फा 1,6, तो इसमें जो लॉन्ग चेन होगा वहां पे जो लिंकेज होगा दैट इज अल्फा 1,4। जहां से ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे, तो ब्रांचिंग में होगा अल्फा 1,6 लिंकेज। फिर जो हम मेन जो हमारा डाइटरी सोर्स है वो स्टार्च है। ह्यूमन में ये भी आप ऐसा में पढ़ा ही था हम लोगों ने डाइजेशन में कि मेन स्टार्च ही देखो रहता था, उसी का हम हाइड्रोलिसिस या डाइजेशन कराते थे, तब वो क्या बनता था डाइसेक्राइड, है ना। तो जो मेन डाइटरी सोर्स है वो स्टार्च ही है। तो स्टार्च में आप ऐड कर सकते हो मेन डाइटरी सोर्स इन ह्यूमंस, ये है। प्लस जो स्टार्च है वो तो मेन डाइटरी सोर्स हो गया ह्यूमन में, क्लियर, ये याद रखना है। जितने भी सीरियल्स हैं व्हीट राइस सब में आपको स्टार्च प्रेजेंट होता है। प्रेजेंटिंग सीरियल्स, तो इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेन डाइटरी सोर्स है आपको पता ही है, स्टार्च किसका पॉलीसेकेराइड है याद रखना है, ग्लूकोज का। मेन प्लांट स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, ये हमें याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये हमें याद रखना है। इसी वजह से आयोडीन को होल्ड कर पाता है और ब्लू कलर देता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसको हम स्किप कर सकते हैं, अगर आपको याद रहता है तो सही है, नहीं तो इतना जरूर याद रखना है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, स्टार्च के बारे में लिखा हुआ वहां पे, तो वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लिख लिया इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालो ग्लाइकोजन, नेक्स्ट हेडिंग डालो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन
तो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च बिकॉज मेन एनिमल storage form of carbohydrate, क्लियर। तो इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च बोला। सेकेंड पॉइंट, ग्लाइकोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। तो लीवर और मसल्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मेन एनिमल स्टोरेज फॉर्म है ये, फिर लीवर और मसल में स्टोर होगा, ये हमें याद रखना है। फिर इसमें 25,000 to 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स आर प्रेजेंट, ग्लूकोज यूनिट्स आर प्रेजेंट। और ये फिर ग्लाइकोजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ब्रांच्ड, क्लियर, ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। ये ब्रांच्ड होता है, इट इज ब्रांच्ड एंड गिव रेड कलर। तो ब्रांच्ड होगा ये याद रखना आपने को। और गिव रेड कलर विथ आयोडीन। तो आयोडीन के साथ ये रेड कलर देता है, स्टार्च ब्लू और ये देता है रेड कलर। अब ग्लाइकोजन में क्या है, एक तो लॉन्ग चेन होती है ग्लूकोज की, जिसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, और जो ब्रांचिंग होगी जहां से, क्योंकि ये ब्रांच्ड है, तो जहां पे ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग चेन में जो लिंकेज होगा दैट इज अल्फा 1,6 लिंकेज ब्रांचिंग चेन में होगा। तो ये ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, ये याद रखना अपने को। तो इट इज ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्लाइकोजन से रिलेटेड। ग्लूकोज की यूनिट है, ब्रांच है, मेन स्टोरेज फॉर्म है एनिमल में, कहाँ स्टोर है तो लीवर एंड मसल्स में, और 25,000 to 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स हैं यहाँ। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी में ये यूनिट नहीं लिखा होगा और लिंकेज के बारे में नहीं लिखा है, नहीं तो ये सब पॉइंट लिखा है वहाँ भी। एनिमल स्टार्च शायद मेंशन नहीं किया, लेकिन स्टोरेज फॉर्म है, ये सब कुछ बताया है, ब्रांच्ड है ये भी बताया है। तो इस तरह से याद रखना है। इन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ब्रांच्ड होता है, ये याद रखना आपको। तो ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड, ब्रांचिंग होगी इसमें, क्लियर। तो यहां तक पढ़ना आप, नेक्स्ट टाइम इनुलिन से शुरू करेंगे, ठीक है।